आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष वेंकट स्वामी ने दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सीबीएसई मामले को लेकर कॉम्पैक्ट एजुकेट के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी में भारी गड़बड़ियां हैं, फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। लगभग 20 लाख छात्र परेशान हो रहे हैं। 2019 में नियम बदले गए, नाम बदले गए और लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया। 300 से 400 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी छोटी कंपनियों को दिए गए, जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आज उनके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मांग साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए। जो कंपनी है सीबीएसई पेपर लीक के लिए डिमांड, हमारी डिमांड क्या है? कोएम्ड को कॉन्ट्रैक्ट मिला एवेल्यूशन का 385 करोड़ को, उसको एवेल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैं क्या चाहता हूँ, इधर 2-3 जने भी बैठने का, जिधर आपका हेड ऑफिस देख सकते हैं, हेड ऑफिस में 3-4 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं, मगर इधर इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को मिला है। मैं क्या चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान एनडीए गवर्नमेंट ने ये इतनी बड़ी स्कैम ये बच्चों के ऊपर किया है। 20 लाख के बच्चे यहाँ बहुत सफर हो रहे हैं, देश पूरा इसके ऊपर पीछे लगे हैं। इसके ऊपर ये एमवीएसएन राजू जो पिछला केटीआर का दोस्त है, 2019 में ग्लोबरीना 25 के बच्चों को सुसाइड करने के लिए जो कारण है, उसके ऊपर फिर उसका नाम चेंज करके दिया गया है वो जो कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इसका मेन अक्यूज है, ये पूरा कारण वही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, उनको धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, नहीं तो मोदी के जो गवर्नमेंट है, मोदी इनको निकालना चाहिए। देख लीजिए एक बार, 300 करोड़ का 400 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, इतनी छोटी गली में, छोटी जगह है, सो बिल्डिंग में इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस नीति पर गंभीर चिंता जताई है जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को मतदाता सूची से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के दौरान बाहर रखे गए कई वास्तविक मतदाता अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन प्राप्त करने से वंचित किए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूची से जोड़ दिया है। एसआईआर के दौरान बाहर किए गए लोगों को पीडीएस राशन और अन्य लाभों से वंचित कर रही है। इनमें अनुपस्थित या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित लोग और भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले चुनाव के दौरान मतदाता पर्ची नहीं मिली थी, लेकिन इन श्रेणियों के कई लोग वास्तविक मतदाता हैं। ओवैसी ने सवाल उठाया कि राशन या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस बात पर क्यों निर्भर होना चाहिए कि उनका अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं। आधार प्रमाणीकरण का क्या मतलब है अगर मतदाता सूची को निर्णायक कारण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि सरकारी योजनाएं मतदाताओं के लिए पुरस्कार नहीं है, वे सभी पात्र नागरिकों के लिए है। ये कदम सत्यापन जैसा कम और लाभार्थी संख्या में कटौती करने तथा सबसे गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और मुसलमानों के लिए जीवन मुश्किल बनाने की कोशिश ज्यादा लग रहा है। गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए अपने हालिया बयानों के जरिए धर्म के आधार पर अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। दबीरपुरा के रहने वाले मोहम्मद फैज अली खान की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक वीडियो में किसी भी कानूनी राजनीतिक टिप्पणी तक सीमित रहने के बजाय राजा सिंह जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील, यौन रूप से अपमानजनक और सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इसके सटीक मूल रूप और संदर्भ साथ दिए गए वीडियो में मौजूद हैं और जांच अधिकारी को इनका आधिकारिक तौर पर लिखित विवरण तैयार करना चाहिए। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि वो बयान कोई आम बात, मजाक, आलोचना या राजनीतिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये मुस्लिम महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है और मुस्लिम पुरुषों को जानबूझकर उकसाने की कोशिश है।
कर्नाटका के सीएम को बदलने के मामले में कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आंध्र प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शेख वाजी ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी को बचाने की जरूरत है। लोगों की सोच बदली है, जिससे बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। फिर भी कर्नाटका में हालात मुश्किल बने हुए हैं क्योंकि विधायकों के बीच आपसी कलह है। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस उबरने की हालत में नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी सिर्फ 3 इलाकों में है। लगभग 30 साल तक देश पर एक ही परिवार का शासन रहा, फिर भी देश में वो बदलाव नहीं आया जिसकी जरूरत थी। लेकिन आज देश बदल रहा है। हम भारत की स्थिति को साफ देख पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक, रक्षा, औद्योगिक क्षेत्र हो, और हम देख रहे हैं कि देश बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने बचाने वाले होना है। देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए सीनियर लीडर के चाहे जैसे में रास्ता में है राहुल के पार्टी। राहुल पहले किया था एक मॉनिटरिंग एक्सलेंट कंसल्टेंसी किया है। आज मॉनिटरिंग का कंसल्टेंसी फेल होने जैसा दिख रहा है देश में। जैसे कि प्रियंका वाडेरा रॉबर्ट के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का मॉनिटरिंग करने के लिए इलेक्शन के कैंपेन के चपाली बोल के एक इलेक्शन इंटेलेक्चुअल जैसा करने, वो भी फेल हो गया। सोनिया जी रेस्ट लेने का समय आ गया, उनको रेस्ट में रहा। आज कर्नाटका सिद्धरामैया की जगह में हटाने के लिए कुछ पब्लिक में आग्रह क्या चले हैं, उसमें पब्लिक में रिवॉल्यूशन आ गया। इसी पकड़ के आज बदलने के लिए उन लोगों ने कोशिश कर रहा, लेकिन कर्नाटका में अब बदला। इस जगह में कोई लोग मंत्री देने के लिए विधायक जगह में बैठने वाले के लड़ियाँ ज़्यादा हो गए। कर्नाटक में कौन बिठाए हुए, कौन कभी तक कितने तक रहेगी नहीं रहेगी, अब नहीं मालूम जैसा बन गया था। आज कांग्रेस पार्टी 1957 में केरला से शुरू किया है, नमुद्री पास से नहीं। जब कांग्रेस ने हटाने के लिए स्टार्ट किया 2014 तक कांग्रेस पार्टी का वो पूरा पीरियड तो खत्म हो गया। आज बचाने के लिए राहुल कितना प्रयास पड़ते हैं, उतना प्रयास में आने का पोजीशन नहीं है। देखा था कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में घर को कैसे भेजा है। आंध्र प्रदेश में डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ के सरकारी दावे पर वाईएसआरसीपी नेता और आंध्र के पूर्व वित्त मंत्री बुगन्ना राजेंद्रनाथ ने कहा कि ये हमारे लिए वाकई बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि सरकार आरबीआई और कैग की तरफ से जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स को देखने या जानने वाला कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि ये दावा गलत है। वजह यह है कि जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार और चंद्रबाबू दावा करते हैं कि ग्रोथ हो रही है, तो इसके साथ ही रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब ग्रोथ होती है तो उसके साथ हमेशा टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी की जाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है, जो लगभग 11% है, लेकिन अब जब फाइनेंशियल आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें गिरावट आई है। असल में रेवेन्यू में 3.2% की कमी आई है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को देखें तो राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू 89.5 करोड़ रुपए है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 86.5 करोड़ रुपए है। असल में ये कमी है तो ये 2024-25 से 25-26 के बीच 3000 करोड़ रुपए की कमी है, जो लगभग 3.2% है। तो जब रेवेन्यू घट रहा है तो इकोनॉमी में डबल डिजिट ग्रोथ कैसे हो सकती है। लिंगमनेनी रमेश ने राज्यसभा के लिए जनसेना उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। गठबंधन के 10 विधायकों ने उनके नामांकन का प्रस्ताव रखा। हस्ताक्षर करने वालों में 6 जनसेना विधायक, 3 टीडीपी विधायक और 1 भाजपा विधायक शामिल है। गठबंधन के विधायक पुलापार्थी, वेसिलशेट्टी श्रीनिवास, नायक, वामसी कृष्णा श्रीनिवास, देवा वरप्रसाद, कोल्लू रविंद्र, नांडेंडला, मनोहर कागिना, कृष्णा प्रसाद, नक्का आनंद बाबू और एन ईश्वर राव अपना समर्थन दिखाने के लिए रमेश के साथ गए। रमेश ने पुष्टि की है कि उन्होंने जनसेना उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने ये मौका देने के लिए डिप्टी सीएम पवन कल्याण का दिल से आभार जताया। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी विशेष धन्यवाद किया। रमेश ने कहा कि चुने जाने के बाद भी वे सभी से बात करेंगे।
कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज सुबह कहा कि पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे से पैदा हुआ संकट वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ लंबी बातचीत के बाद सुलझ गया है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अनुभवी नेता को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कोशिशों के बीच शिव कुमार ने जयनगर के एक निजी होटल में रेड्डी से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की। ये बैठक शनिवार तड़के तक चली। इस बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेड्डी के कुछ करीबी सहयोगी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद रात करीब 1:30 बजे बाहर निकलने पर शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा कि ये परिवार का मामला है, हम सब साथ बैठकर बात करेंगे, सब कुछ सुलझा लिया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत बताई है। शिव कुमार ने कहा कि और भरोसा जताया कि सरकार एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। ये गलतफहमी का मामला था, कुछ हुआ है और हम इसे सुलझा लेंगे, चिंता ना करें, हम सब कुछ बहुत अच्छे से चलाएंगे। हमने सभी सीनियर नेताओं को मौके दिए हैं और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कहा कि मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने डीएमके में शामिल होने का फैसला किया है। आप अन्ना अरिवलयम आए हैं और कलेगनार अरंगम में बैठे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और यहाँ जो प्रतिबद्धता और अपनापन लेकर आए हैं। आप डीएमके में शामिल हुए हैं, एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले 77 सालों में सफलता हासिल की है, अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई है और चुनाव जीतकर 6 बार सरकार बनाई है। आमतौर पर विपक्षी पार्टियों के सदस्य पद पाने या अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद में सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन आप सभी ने तब डीएमके में शामिल होने का फैसला किया है जब वो विपक्ष में है। आपका बिना किसी आराम या विशेष अधिकार की उम्मीद किए यहाँ आना तमिल पहचान और हमारे सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। जीत और हार दोनों ही डीएमके के लिए जानी पहचानी बातें हैं। हमारा आंदोलन ऐसा नहीं है जो सफलता या विफलता से निराश हो जाए। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को भाजपा से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शुरू किए गए नवगठित राजनीतिक आंदोलन इधू नम्मा लक्कयम यह हमारा आंदोलन है ने 10 घंटे के अंदर जबरदस्त समर्थन मिला है। जानकारी के मुताबिक 10 घंटे में 10 लाख से अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अन्नामलाई ने कहा कि हमारे राजनीतिक आंदोलन ने एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें मात्र 10 घंटे में 10 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है। यह असाधारण प्रतिक्रिया हमारे सामूहिक मिशन में बढ़ते विश्वास का सशक्त प्रमाण है और मैं इस आंदोलन में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व को उन मुद्दों और चिंताओं के लिए उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्हें मैंने समय समय पर उनके ध्यान में लाया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।